और बिल्कुल सामने आएगा इसका दरवाज़ा, जहाँ तकरीबन हम बिल्कुल पहुँच गए। खोतियाँ नज़र आईयां ने, ये खोतियाँ भी पता नहीं इतों नमक लैन आईयां ने। ए जनाब माइन एंट्री टिकट ते नाल कोई 8-10 लगियां ने ते खोतियाँ। हुण ये नहीं समझ आई कि खोतियाँ ये नमक इतों ढोंदियां ने कान दे विचों या वैसे विजिट करन आईयां ने। खैर ज़बरदस्त। अच्छा, इसको कहा जाता है शीश महल। अभी आपको सैर कराएंगे इस जो नमक की कान है उसके अंदर बना हुआ शीश महल, ठीक है ना, जिसकी तारीख तकरीबन 1000 साल पुरानी है। इसके अंदर आप देखें, यहाँ पर बहुत सारे फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, ड्रामों की रिकॉर्डिंग हो चुकी है, और ये उसके ऊपर नमक देखें आप, कितना खूबसूरत नमक जो है ना वो। तो उसके घोड़े यहाँ के पत्थर चाटते हुए पाए गए और यूं इस इलाके में नमक की कान दरियाफ्त हुई। उन्होंने देखा कि ये घोड़े जो है ना ये नमक क्यों पत्थर क्यों चाट रहे हैं। क्या बात है। आगे नमक दी बनी थी मस्जिद जी। मैं जो देखा सी ना उन्होंने सिर्फ एक दो ईट नहीं बनाई। क्या माशाल्लाह खूबसूरत जनाब। नमक तो ओदियां रोशनियां वेखो तुसीं विच। नमक नीचे कान से बाहर लाने के लिए। ये जनाब इसका इंजन, ये जो 1800 पुराने ज़माने की नमक तोड़ने वाली तोप अंग्रेज़ दौर की, ये इस कान के अंदर इस माइन जो है ना उसके अंदर मौजूद है। बहुत सारे यहाँ पे ऐसी पार्ट्स मौजूद हैं जो 1947 की पार्टीशन से पहले के पड़े हुए हैं और वो आज भी मौजूद हैं। और अभी मैं जाना है इस कान के अंदर, आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है। अभी जो नमक की कान है जहाँ से नमक निकाला जाता है वहाँ हमने जाना है। अच्छा, ये जो पहाड़ी नज़र आ रही है इसके ऊपर मंदिर हुआ करता था। कहा जाता है इसको मंदिर वाली पहाड़ी आज भी कहा जाता है, और ये इस इलाके में हरी पहाड़ी है, यानी कि इसके ऊपर ग्रीनरी है, सब्ज़ा है। बाकी किसी पहाड़ी के ऊपर सब्ज़ा नहीं है। यहाँ सबसे ऊपर मंदिर हुआ करता था, और 1992 में जब बाबरी मस्जिद का वाक़या हुआ तो ये मंदिर भी मुसलमानों ने यहाँ से गिरा दिया। और ये है अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगज़ेब बेग, और आज की वीडियो बड़ी दिलचस्प है क्योंकि मैं आया हूँ ख्योड़ा, जो नमक की कान है, दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान जो कि पाकिस्तान में वाक़ है ख्योड़ा में। तो मेरे पीछे वो जो पहाड़ है ये सारे नमक के पहाड़ हैं। इसकी हिस्ट्री भी बताते हैं और अंदर का भी विज़िट करवाते हैं। ये पार्किंग एरिया है, यहाँ से हम लेंगे टिकट, और टिकट है 400 रुपये की अगर आपने पैदल जाना है, और अगर ट्रेन पे जाना है अंदर तो 600 रुपये की एक आदमी की। तो चलिए जनाब हम आपको लेके जाते हैं ख्योड़ा कान के अंदर और साथ इसकी हिस्ट्री भी बताते हैं। ख्योड़ा नमक की कान ज़िला झेलम पाकिस्तान में वाक़या है और इस्लामाबाद से 160 जबकि लाहौर से 250 किलोमीटर के फासले पर है। ख्योड़ा में मौजूद नमक की ये कान जनूबी एशिया में कदीम तरीन है और दुनिया में दूसरा बड़ा ये ज़ख़ीरा है। इसके मुतल्लिक़ कहा जाता है कि जब सिकंदर आज़म 322 कबल मसीह में राजा पोरस से जंग लड़ने के लिए इस इलाके में आया तो उसके घोड़े यहाँ के पत्थर चाटते हुए पाए गए और यूं इस इलाके में नमक की कान दरियाफ्त हुई। उन्होंने देखा कि ये घोड़े जो है ना ये नमक क्यों पत्थर क्यों चाट रहे हैं, तो वो फिर ऐसा ऐसा पता चला कि यहाँ नमक मौजूद है। ये साल्ट रेंज दरिया झेलम से शुरू होकर दरिया सिंध कालाबाग के इलाके तक फैला हुआ है। ये हम ख्योड़ा पहुँच चुके हैं। वो मस्जिद का मीनार नज़र आ रहा है, वो सामने जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है हमने जाना है वहाँ पर, वो है नमक का पहाड़ और उसके आगे फिर सारे नमक के पहाड़ शुरू हो जाते हैं जिनके मतलब कहा जाता है कि यहाँ 2 करोड़ टन से भी ज़्यादा खुदनी नमक के ज़खायर मौजूद हैं। अच्छा दोस्तों, यही वो नमक है जो पूरे इंडिया समेत दुनिया के दूसरे ममालिक में भी खाया जाता है। अभी ये यहाँ पर जो है ना बोर्ड लगा हुआ है कि टिकट घर नमक की कान, और यहाँ पे मुझे खोतियाँ नज़र आईयां ने। ये खोतियाँ भी पता नहीं इतों नमक लैन आईयां ने। ए जनाब माइन एंट्री टिकट ते नाल कोई 8-10 लगियां ने ते खोतियाँ। हुण ये नहीं समझ आई कि खोतियाँ ये नमक इतों ढोंदियां ने कान दे विचों या वैसे विजिट करन आईयां ने। खैर, ये लिखा है जनाब रेट लिस्ट इसके लिखे हुए हैं टिकट के, जो है ना आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। ये उसके रेट लिखे हुए हैं और ये इसके साथ ही विंडो है, यहाँ से टिकट आपको मिलेगा। PMDC टूरिस्ट रिसोर्ट गेस्ट हाउस, ये भी बहुत पुराना है। उस वक्त जब
ये सॉल्ट, ये जो सॉल्ट की माइन है ये बनाई गई थी, तो टूरिस्ट के लिए बाद में फिर जो है ना वो ये बहुत ही खूबसूरत गेस्ट हाउस बनाया गया था। ये आज भी जो है ना वो कारआमद है। लेकिन इससे पहले जो पुरानी इमारत है मैं वो दिखाता हूँ आपको, जो अंग्रेज़ दौर की बनी हुई है। ये वो सारा एरिया है, ठीक है ना। ये सारा एरिया जो है ना, ये सारी बिल्डिंग जो नज़र आ रही है ये बहुत पुरानी है, जो ब्रिटिश राज की बनी हुई है। ये सारा एरिया, वो पीछे भी गेस्ट हाउस है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये अपनी अहमियत खो रहा है, क्योंकि बिल्डिंग जो है ना वो पुरानी हो चुकी है, लेकिन फिर भी काबिल इस्तेमाल है। ये जनाब हम कोशिश करता हूँ आपको वाज़ेह नज़र आ जाए। ये यहाँ पे एक दरवाज़ा सा है और ये लिखा हुआ है जनाब इस पे जो है ना वो गवर्नमेंट के दफातर बन चुके हैं। अच्छा, ये जो इमारत नज़र आ रही है ये है छोटी सी फैक्ट्री जहाँ पर औज़ार और मशीनरी ठीक की जाती थी, जिसके साथ नमक की कान के अंदर मज़दूर काम करते थे। यानी कि वो औज़ार जिनसे नमक और सुरंग को काटा जाता था, वो औज़ार अगर ख़राब होते या उनकी नए औज़ारों की मशीनरी की ज़रूरत होती तो ये वो फैक्ट्री है जिसमें वो तैयार किए जाते और उनको रिपेयर किया जाता। लेकिन ये आजकल बिल्कुल बंद है, इसके अंदर स्क्रैप शुदा माल मौजूद है। गो के नई एक फैक्ट्री उन्होंने बना ली है, लेकिन ये जो पुरानी अंग्रेज़ दौर की बनी हुई फैक्ट्री है ये आज बिल्कुल बसीदा हो रही है, इसकी केयर करने की ज़रूरत है। इसके अंदर मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, कुछ आपको मशीनरी नज़र आएगी। ये देखिएगा, बहुत सारे यहाँ पे ऐसी पार्ट्स मौजूद हैं जो 1947 की पार्टीशन से पहले के पड़े हुए हैं और वो आज भी मौजूद हैं। और अभी मैं जाना है इस कान के अंदर, आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है। अभी जो नमक की कान है जहाँ से नमक निकाला जाता है वहाँ हमने जाना है। अच्छा, ये जो पहाड़ी नज़र आ रही है इसके ऊपर मंदिर हुआ करता था, कहा जाता है इसको मंदिर वाली पहाड़ी आज भी कहा जाता है। और ये इस इलाके में हरी पहाड़ी है, यानी कि इसके ऊपर ग्रीनरी है, सब्ज़ा है। बाकी किसी पहाड़ी के ऊपर सब्ज़ा नहीं है। यहाँ सबसे ऊपर मंदिर हुआ करता था और 1992 में जब बाबरी मस्जिद का वाक़या हुआ तो ये मंदिर भी मुसलमानों ने यहाँ से गिरा दिया। और ये है इसके बिल्कुल अपोजिट, ये बीच में कार पार्किंग और वो सामने जो इसका गेट है इस कान का, हमने इधर जाना है आगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं जनाब और आपको दिखाते हैं जो नमक की कान है। ये ट्रेन है जो कान के अंदर चलती है, बिजली वाली छोटी ट्रेन। ये उसकी पटरी और बिल्कुल सामने आएगा इसका दरवाज़ा, जहाँ तकरीबन हम बिल्कुल पहुँच गए। अभी हम पहुंचे हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान ख्योड़ा में। मेरे पीछे जिसका मेन दरवाज़ा, यहाँ से हम अंदर जाएंगे और अंदर का माहौल आपको दिखाएंगे। ये वही कान है जिसका नमक ना सिर्फ इंडिया में जाता है बल्कि पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के जो है ना मुख्तलिफ ममालिक वो पाकिस्तानी नमक इसको कहते हैं कि पिंक सॉल्ट। तो ये जो गुलाबी यानी कि गुलाबी नमक है ये दुनिया में अपनी मिसाल आप रखता है, बहुत मशहूर है। और इस माइन के अंदर जाते हैं, यहाँ ट्रेन भी जाती है लेकिन हम वॉक करके जाएंगे ताकि रास्ते में चीज़ें देखते जाएं और आपको पूरा इसका विजिट करवाएं। तो चले अंदर चलते हैं। लें जी, ये है ऊपर लिखा हुआ है जी सॉल्ट माइन ख्योड़ा, नमक कान को ख्योड़ा। तो अंदर चलते हैं। अच्छा, ये जो है इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती है, ये जनाब वही जो है ना वो कान है जो बहुत पुरानी अंग्रेज दौर की बनाई हुई है। लो जी, एक घंटा ये भी मेरा पुराना है। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 6 ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ, 7 ਗੁਣਾ। ਅੱਛਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਹਾਲ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਜ ਟਾਈਪ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਨਮਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਚੌਕ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਸਟਾਪ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਮਸਜਿਦ ਜੀ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਗਈ ਨਮਕ ਦੀ ਬਣੀ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 2 2 ਇੱਟ ਦੀ ਬਣਾਈ।
क्या माशाल्लाह खूबसूरत जनाब। नमक तो ओदियां रोशनियां वेखो तुसीं विच। चौक है जी, बहुत ही खूबसूरत इत्थे जिहड़ा ना वो मस्जिद बनी है। जी मौसम भाई जो तुसी पूछ रहे हो। साल्ट माइन दमा के मरीजों का कुदरती इलाज हवा में मौजूद नमक इंतहाई छोटे ज़रात न सिर्फ जरासीम का बल्कि मुदाफ़ाती निज़ाम को भी दुरुस्त करने के साथ साथ अर्जी दिमाग के खात्मे शिफा। अच्छा अच्छा अच्छा, कुदरती जी उड़ती थी ना कोले की तो जी ना हाँ बना रहे मेरा हले इधर ही बनाएंगे। लो जी बिल्कुल ऐसे असी दरम्यान दे आ चुके हैं जिहड़ी कि माइन हैगी है नमक दी और ये सामने साढ़े एक बनया मीनारे पाकिस्तान। नमक दा मीनारे पाकिस्तान ए देखो तुसी नमक दी ईटां दे नाल बनाया मीनारे पाकिस्तान। वाह जी वाह। ते ए रस्ता जिहड़ा फिर अग्गे नूं मजीद जांदा है। ए देखो ना ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਮਕ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਮਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੇਵਸ ਗਾਰਾਂ ਤੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਖੁਦਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਗਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ। ਆਹ ਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਲਟ ਹੈਗਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਨਮਕ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। सीमेंट वाले जोड़े हो ना पत्थर नहीं है सारी बात उधर चूना वगैरह जरा ना वो ला के ना मीनारे पाकिस्तान के ऊपर जाना मना है। लो जी ए लिखा जी मीनारे पाकिस्तान के ऊपर जाना मना। सही लिखा ना इतने बड़े लोग हो जिन्हें आखना पहले उत्तों तो हो गया ही। हाँ ये जी ट्रेन है जो पुराने ज़माने में इस्तेमाल होती थी और ये इसका इंजन नमक नीचे कान से बाहर लाने के लिए। ये जनाब इसका इंजन ये जो 1800 में बनाया गया था। क्या बात है। नमक लाने के लिए जो पुरानी ट्राली है ये ऐसे नमक लाया जाता था बाहर। क्या बात है। और ये ढक्कन खोल दिया जाता था और नमक सारा नीचे खुद ब खुद आ जाता था। और ये भी देखें जनाब ये इसका पता नहीं क्या सिस्टम है। ऐसे मेरा नाम मसला ही मेरे को मेरी मदद कर दो। अच्छा जब शुरू में नमक की कान के अंदर ब्लास्ट करने की ज़रूरत होती तो ये तोप पड़ी हुई है। ये तोप इसको चलाया जाता था और ब्लास्ट किया जाता था नमक तोड़ा जाता था पहाड़ तोड़ा जाता था। ये वो आज भी उन्होंने सैंपल के तौर पे यहाँ रखी है पुराने ज़माने की नमक तोड़ने वाली तोप अंग्रेज़ दौर की। ये इस कान के अंदर इस माइन जो है ना उसके अंदर मौजूद है। लें जी ये है ट्रांसपेरेंट जो सॉल्ट। वाह जी वाह पैसे वाला अंकल ने कमाल दिखा दिया। क्या बात है। जबरदस्त। अच्छा इसको कहा जाता है शीश महल। अभी आपको सैर कराएंगे इस जो नमक की कान है उसके अंदर बना हुआ शीश महल। ठीक है ना जिसकी तारीख तकरीबन 1000 साल पुरानी है।
इसके अंदर आप देखें यहाँ पर बहुत सारे फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, ड्रामों की रिकॉर्डिंग हो चुकी है, और ये इसके ऊपर नमक देखें आप, कितना खूबसूरत नमक जो है ना वो पहाड़ का नमक, ओरिजिनल नमक मौजूद है। ये है वो इलाका जहाँ पर कहा जाता है कि मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज़ जो है ना वो शूट हो चुकी हैं। यहाँ नीचे पानी है, तालाब है, और उसके ऊपर ब्रिज बना हुआ है। ये देखिए जनाब, क्या ज़बरदस्त, ये सारा कुछ ओरिजिनल और नेचुरल है। ये पानी है, सॉल्टी वाटर, नमक वाला पानी, और ये इसके जो ऊपर और चारों तरफ दीवारें हैं, ये बेसिकली कान है और नमक है ये सारा। ये देखें ना, क्या बात है। यहाँ पर लगी लाइटें इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर रही हैं। ये अब बहुत अंदर, यानी तकरीबन 2 किलोमीटर इस पहाड़ के अंदर हम आ चुके हैं। और यहाँ पर जो निकलता है नमक, उसके मुख्तलिफ सैंपल्स मौजूद हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं। वाह जी वाह, लो जी, ए है नमक दी किसान, क्या बात है। ये मेरा सैंपल रखे ने इन्होंने। पिंक केड़ा है तो थोले केड़ा पिया आप पिंक सॉल्ट, जो इंडियन दे रहे पिंक ब्लैक रॉक सॉल्ट, पिंक रॉक सॉल्ट है ये पिंक हिमालयन सॉल्ट का नाम है देखो जी। अच्छा ए है जी पीडी पीएमडीसी, अच्छा ये दोनों है ना, जट्टा बहादुर खेल माइन सॉल्ट नहीं सब तो रॉक सॉल्ट, पिंक रॉक सॉल्ट, वाइट रॉक सॉल्ट, अच्छा है वाइट है रॉक सॉल्ट, जस्ट रॉक सॉल्ट, क्रिस्टल सॉल्ट, वाह जी वाह, क्या बात है। क्रिस्टल सॉल्ट ना देखो ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਥਾ ਹੈ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਹ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਰॉक सॉल्ट ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ क्रिस्टल रॉक सॉल्ट। अच्छा जस्ट क्रिस्टल सॉल्ट है, क्रिस्टल रॉक सॉल्ट है। अच्छा, कान के अंदर जो सियाह आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, विजिटर आते हैं, उनको बाकायदा यहाँ पर एक गाइड होता है, गाइडर होता है जो इसकी सारी डिटेल बताता है, इसके मुख्तलिफ हिस्से उसकी इन्फॉर्मेशन देता है, और इसकी हिस्ट्री जो है ना वो बताता है। ये वही पुराना कांटा चेंज करने वाला सिस्टम लगा हुआ है, ये भी वही अंग्रेज़ दौर का ये बना हुआ है। ये आज भी कारआमद है। जो अंदर ट्रेन चलती है जिसके साथ नमक निकाला जाता था, ये उसकी पटरी का जो है ना सारा ट्रैक यहाँ पे मौजूद है। अच्छा तालाब है जी, 17 फुट लंबाई, 100 फुट चौड़ाई। अच्छा जी, नमक का तालाब सांप कहलाता है, और माइन के अंदर दाखिल होने से पहले, अच्छा अच्छा ठीक है जी। फर्श में तालाब की छत का 1890 से 1930 तक बनाए गए थे ये तालाब। छत का भी अक्स देखो नजारा, वाह जी वाह, वाह ब्यूटी, क्या बात है, जबरदस्त जी। सारा देखो नमक लटक रहा नाल ना, उत्ते भी जरा छत वाली, हाँ ये देखो हिमालयन सॉल्ट, सुंदर, क्या खूबसूरत नमक जी, कुदरत का नज़ारा देखो तुसी, है जी। ब्यूटीफुल। ते ए ब्लू कलर का जो ना बहुत ही खूबसूरत तालाब, मेरे ख्याल अगे भी तालाब है। हाँ 3-4 ये जी इतने तालाब बने ने, एक है तालाब, वाह जी वाह। पैसे ज़ाया हो गए, पेट्रोल ज़ाया हो गया। अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं, मेरी ज़मीन के अंदर घूमो फिरो, निशानियों को तलाश करो। तो आज आपका भी जो सफ़र है यकीनन इबादत के हमले में आता है। सारे सब काम मौजूद हैं नमक के शीश महल के अंदर। शीश महल को इनके बड़े रंग है, उसकी वजह से कहा जाता है। ਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੂਣ ਪਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੂੰ ਆ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੂਣ ਪਾ ਉਹ ਕਲਰ ਦਿੰਦਾ ਉਤੋਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਿਆ ਜੋ ਸਾਬਨ ਛੱਤ ਉਤਰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਥੱਲੇ ਤਾਲਾਬ ਉਹਨਾਂ ਚ ਉਹ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਲਰਫੁਲ ਇਹ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਜੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਉਧਰੋਂ। ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਵਾਹ। 50 ਹੋਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਇਹ ਕਰਕੇ ਰਿਸਕ ਤੇ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ,
क्यों भाई ये क्या है? हाँ क्या बात है। अच्छा उत्ते देखो जो उत्तों डिगन दिया है। अगर ये मिल जाए तो वो सारे नमक कहलाता है, ना मिले तो फराके नमक कहलाता है। ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾ ਡੱਕਿਆ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਝੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਆਹੋ क्रिस्टल रॉक। नेर पप्पू घेर बिशलियां अगर तुरी जा रहे हैं कंधा झट मार के किथे आ गए। अच्छा क्योड़ा कान के अंदर इसके मुख्तलिफ अदवार में और इसकी हिस्ट्री जो है ना वो लिखी हुई है, ताकि राजा पारस के दौर में इसकी हिस्ट्री, फिर उसके बाद मुग़लों के दौर में, फिर अंग्रेज़ों के दौर में, फिर सिख राज में, यानी कि मुख्तलिफ जो इसके दौर गुजरे हैं उसकी मुकम्मल हिस्ट्री की छोटी छोटी तस्वीरें लगाई गई हैं और मुख्तसर सी हिस्ट्री जो है ना वो लिखी गई है, ताकि सियाह जो अंदर आते हैं वो कम से कम थोड़ी सी अवेयरनेस मुख्तसर सी हासिल करते रहें। ये स्टेशन है इसका क्योरा का, उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जहाँ से नमक पूरे बरसगीर में जाया करता था, और आज की साल में स्टेशन उसकी अलग से वीडियो इसके बाद आएगी। और ये जनाब सारी आपको इन्फॉर्मेशन जो है ना इस वीडियो में मैंने देने की कोशिश की। साथ साथ वीडियो देखे, साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके तो बेल का बटन ज़रूर दबाएँ। यहाँ पर जनाब ये डीजल इंजन से जो चलता थी अंदर ट्रेन चलती थी, ये कटर है वो जो नमक काटते थे, और इस जो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। ये देखे ना कि ये जो इसकी पूरी डिटेल मौजूद है। एक दौर ये भी आया था कि इसका नमक इंडिया को देने पे पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन वो पाबंदी शायद नहीं लग सकी, और नमक आज भी जो है ना वो भारत समेत पूरी दुनिया जो है ना वो पाकिस्तान का पिंक नमक जो है ना हिमालयन पिंक सॉल्ट, गुलाबी नमक, जो कि बहुत ही आला किस्म का खाने का नमक है, वो इस्तेमाल किया जाता है। ये बिल्कुल नमक ही कान है, मेरे ऊपर चारों तरफ नमक है, कुदरती नमक। अच्छा इस वीडियो में मेरे साथ मेरे दोस्त मिर्ज़ा मोहसन और डॉक्टर जुनेद साहब भी मौजूद रहे, और ये जनाब हम अब सफ़र कर रहे हैं बाहर की तरफ, कान से बाहर की तरफ आ रहे हैं। वो पीछे डॉक्टर जुनेद आ रहे हैं। ओए होए बहुत ही मज़ेदार टूर रहा। लो जी दोस्तों, आज का ट्रिप हुआ कंप्लीट, और ये वही आ गया रास्ता जहाँ से हम इस माइन के अंदर गए थे, और ये पीछे लिखा हुआ है इसका सारा। ठीक है जी, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और हमसे कोई इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।